अफगानिस्तान में महिला पर टूटा तालिबानी आतंकियों का कहर। सरेआम तालिबानियों ने महिला की कोड़ों से बुरी तरह से की पिटाई। तालिबान की क्रूरता की भयावह तस्वीरें आई सामने। तालिबानी आतंकियों के सामने जान की भीख मांगती रही महिला, फिर भी नहीं रुके तालिबानी आतंकी। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का जुल्म। खाजागार जिले में निकाह में संगीत बजाने को लेकर भड़के तालिबानी आतंकी। तालिबानियों ने दूल्हे और उसकी मां की जमकर पिटाई की। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जेल बगराम पर तालिबान का कब्जा। तालिबान के कब्जे के बाद बगराम जेल की पहली तस्वीर आई सामने। जेल में हर तरफ बिखरा नजर आया सामान। तो वहीं बगराम जेल में घूमते नजर आए हथियारबंद तालिबानी आतंकी। कब्जे के बाद तालिबान ने कई खतरनाक कैदियों को जेल से रिहा किया था। तालिबानी आतंकी ने कहा, अमेरिका से लेना चाहता हूं बदला। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई अब भी जारी। एनआरएफ और तालिबानी आतंकियों के बीच मुठभेड़। पंजशीर की चोटियों पर अभी भी मसूद के लड़ाकों का कब्जा। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस की बढ़ी ताकत। सूत्रों के हवाले से खबर, सामान्य इंटरनेट की जगह सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा से लेस मसूद के लड़ाके। तालिबान बार बार इंटरनेट सेवा कर रहा था प्रभावित। पंजशीर में विद्रोही इलाके के घाटियों और गुफाओं में छिपे रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा, तालिबान से पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी रहेगी। महिला विरोधी सोच के बाद तालिबानियों का शिक्षा को लेकर नया फरमान। अफगानिस्तान में शरिया विरोधी विषयों पर लगेगा बैन। पाकिस्तान को झटका। पाक मुद्रा में लेन देन से अफगान कारोबारियों का इनकार। पाकिस्तान के प्रस्ताव को अफगानी कारोबारियों ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। पाकिस्तान की पहली कमर्शियल फ्लाइट काबुल एयरपोर्ट पहुंची। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली कमर्शियल फ्लाइट पहुंची। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा। यूक्रेन में प्रदर्शनकारियों ने अशरफ गनी की तस्वीरें जला दी। तालिबान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बड़ी संख्या में यूक्रेन की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। बैनर्स पोस्टर्स लेकर पंजशीर लड़ाकों के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी की। तालिबान के खिलाफ दुनिया के कई शहरों में जारी है विरोध प्रदर्शन। लंदन में तालिबान के कहर के खिलाफ अफगानी मूल के लोगों ने मार्च निकाला। लंदन में प्रदर्शन के दौरान अफगानी मूल के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ उठाई अपनी आवाज। कतर के विदेश मंत्री के साथ तालिबान कैबिनेट ने की मुलाकात। मुल्ला बरादर बैठक में नजर नहीं आया। मुल्ला हसन अंकूत की अगुवाई वाली बैठक में हक्कानी नेटवर्क के अनस हक्कानी और खलील हक्कानी भी रहा मौजूद। दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी तालिबानी सरकार में है मंत्री। तजाकिस्तान में अफगानी राजदूत ने पाकिस्तान की खोली पोल। कहा, तालिबान को पाकिस्तान ने दी ट्रेनिंग। तालिबान एक आतंकी संगठन है। तजाकिस्तान में अफगानी राजदूत के खुलासे से तालिबान में हड़कंप मचा हुआ है। राजदूत का दावा, अमरुल्लाह साले पंजशीर में है। तालिबानी आतंकियों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। अफगानिस्तान के हालात का जायजा लेने काबुल पहुंची यूएनएचसी की टीम। अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतें और 35 लाख विस्थापित अफगानों की स्थिति का करेगी आकलन। काबुल ब्लास्ट में मारे गए अमेरिकी सेना के जवान का शव उनके घर पहुंचा। सैनिक के सम्मान में हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकीय सम्मान के साथ होगी अंतिम विदाई। आज दोपहर 2:20 पर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में गुजरात के मनोनीत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विजय रूपाणी से मुलाकात की। विजय रूपाणी और भूपेंद्र पटेल ने कई प्रशासनिक विषयों पर चर्चा भी की। गुजरात के मनोनीत सीएम भूपेंद्र पटेल ने नितिन पटेल से की मुलाकात। नितिन पटेल के आवास पर मिलने पहुंचे थे भूपेंद्र पटेल। सीएम नहीं बनाए जाने पर नाराजगी की खबरों को गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने किया खारिज। कहा, भूपेंद्र पटेल मेरे दोस्त, पद नहीं लोगों का प्यार जरूरी है। शपथ ग्रहण से पहले साईं बाबा के दर पहुंचे गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल। साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। मंदिर के बाद गुरुकुल पहुंचे नव मनोनीत सीएम भूपेंद्र पटेल। गुरुकुल में की गौपूजा। भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कई राज्यों के मुख्यमंत्री। समारोह के लिए गांधीनगर पहुंच रहे हैं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री की रेस में भूपेंद्र पटेल ने मारी बाजी। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने पर भूपेंद्र पटेल के पड़ोसियों ने उन्हें बधाई दी। शपथ लेने से पहले भूपेंद्र पटेल एक्शन में नजर आए। जामनगर में लगातार हो रही बारिश के कारण गांव में पानी भर गया। यहां फंसे लोगों को निकालने के लिए भूपेंद्र पटेल ने कलेक्टर से बातचीत भी की। पीएम नरेंद्र मोदी कल अलीगढ़ को देंगे सौगात। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन। सभा स्थल में 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। बैठने के लिए लगाए गए 5 पंडाल।
आम आदमी पार्टी को ईडी का नोटिस, 4 फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों का चंदा लेने का आरोप लगा। मुख्तार अंसारी के समर्थन में खुलकर सामने आई ओवैसी की पार्टी। यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम मुख्तार अंसारी के खिलाफ नहीं उतारेगी उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने दी इस बात की जानकारी। यूपी चुनाव को लेकर सलमान खुर्शीद का बयान, कहा यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी होंगी कांग्रेस का चेहरा, कांग्रेस नहीं करेगी किसी भी दल से गठबंधन। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रियंका गांधी के दूसरे दिन के सारे कार्यक्रम रद्द, लौट रही हैं वो दिल्ली। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव की राजनीतिक गतिविधियां बेहद तेज हुई। 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। श्रीनगर में आतंकियों की नापाक साजिश नाकाम, संदिग्ध बैग से 6 ग्रेनेड बरामद किए गए। दिल्ली में इमारत गिरने से हादसा, सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी, अफरा तफरी। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर, घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य अब भी जारी। मलबे से अब तक 1 शख्स को निकाला गया, दमकल की 8 गाड़ियां और प्रशासन मौके पर मौजूद है। देश में कम हुए कोरोना के केस, 24 घंटे में मिले 27,254 नए मामले। केरल में बरकरार कोरोना का कहर, 24 घंटे में 20,000 से अधिक केस आए सामने। केरल में 17% के पार पहुंची संक्रमण दर। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर जारी, अब तक करीब 2400 लोग हुए संक्रमित, अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या 20% के करीब। मुंबई के साकिना का रेप केस को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस, मुंबई पुलिस के कमिश्नर देंगे मामले की जानकारी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सरेआम हवाई फायरिंग से दहशत, निर्माण कार्य को रोकने के लिए 2 भाइयों ने मजदूरों के साथ की मारपीट, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में युवक ने डॉक्टर के साथ की मारपीट, डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। कानपुर में महिला ने टीएसआई पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, परेशान होकर गंगा में लगाई छलांग, गोताखोरों ने बचाई जान, महिला की तहरीर पर टीएसआई के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र के पुणे में भावदान इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ठाणे के वसंत विहार में एक बिल्डिंग की पार्किंग में अचानक लगी आग, आग की चपेट में आने से कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में आग से कोहराम मचा, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। यूपी में अवैध शराब कारोबार की कमर तोड़ने में लगी आबकारी टीम, बहराइच में माफियाओं ने अवैध शराब नहीं बनाने के लिए दिया शपथ पत्र। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, अवैध शराब मामले को लेकर लोगों से बदसलूकी करते आए नजर। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर डंपर से टकराई यात्रियों से भरी बस, दर्दनाक हादसे में लगभग 1 दर्जन सवारी घायल। उज्जैन में आग में लगने से मचा हड़कंप, दरअसल आग में एक कार जलकर हुई खाक, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुरादाबाद में फंदे से लटकी मिली छात्र की लाश, अवंतिका कॉलोनी में रहने वाले छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मुंबई में जीआरपी जवान की सजगता ने बचाई महिला की जान, चलती ट्रेन की चपेट में आते हुए बाल बाल बची। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी का बड़ा जलस्तर, मंदिर परिसर में घुसा गोदावरी नदी का पानी। गुजरात के जामनगर में बाढ़ जैसे हालात, जामनगर राजकोट हाईवे पूरी तरह से बंद किया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जमीन धंसने से 10 से 12 घरों को नुकसान पहुंचा, अपने घरों से सामान लेकर पलायन को मजबूर लोग। यूपी के गोरखपुर में जनता दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोग, सीएम योगी ने सुनी लोगों की परेशानियां। मध्य प्रदेश के दमोह में आकाशीय बिजली का कहर, खेत में काम कर रहे 2 लोग बिजली की चपेट में आने से हुए घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या, अधिकारियों को दिए जल्द से जल्द समाधान के निर्देश। बेंगलुरु में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का मार्च, विधानसभा के बाद पूर्व सीएम सिद्धरामैया और केपीसीसीएस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने किया प्रदर्शन। यूपी के ललितपुर में मोहल्ले में रोड नहीं बनने के कारण महिलाओं ने किया चक्का जाम, महिलाओं का आरोप, अधिकारियों को कई बार शिकायत दी गई लेकिन किसी ने फरियाद नहीं सुनी। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से हुई जहरीली, कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी की सतह पर तैरता दिखा जहरीला झाग। इटली के कोस्ट गार्ड ने भूमध्य सागर में डूब रहे सेलिंग बोट को बचाया, बोट में लगभग 40 प्रवासी थे सवार। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग हाईवे तक पहुंची, अथॉरिटी ने कैलिफोर्निया हाईवे को किया बंद।